मानाचा मुजरा कपाई केशरीगंधा आम्हा शिवछत्रपतींचा छंद मुकाने एकच नामघोष जगदंब जगदंब शिवसका सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं सहर्ष स्वागत आहे। आज निर्णायक दिवस स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळेल। या अंपायर तर पाण्याची व्यवस्था करायची मैदानाच्या आतमध्ये मॅनेजमेंट कमिटी पाण्याची व्यवस्था आपण लगेचच मैदानाच्या आत पाणी घेऊन जायचं। तर चला मॅनेजमेंट कमिटी दिनेश भाऊ थोडंसं आज आपण घाई करा कारण का आज आपल्याकडे एवढा जास्त वेळ नसणार आहे। थोडं सहकार्य करा। सन्मान्य आमचे हनुमंत तरे समाजसेवक यांचं शुभ आगमन झालं। त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। हे सर्व आमचे उपस्थित हॅलो तर चला आपण लगेच या सामन्याला सुरुवात करूया। जास्त वेळ न घेता बघा आज आपल्याला भरपूर मॅचेस खेळवायचे देखील आहेत। खालचा दिवस अप्रतिम राहिला या स्पर्धेचा। जबरदस्त अंतिम मॅच मात्र प्रेक्षकांना भरपूर 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 आनंद घेतला कालच्या दिवसामध्ये। काल शनिवारचा दिवस होता आणि आज रविवारचा दिवस आहे, सुट्टीचा दिवस आहे आणि आज या सुट्टीच्या दिवसामध्ये आपल्याला भरपूर चांगला क्रिकेट देखील पाहायला मिळेल। भरपूर प्रेक्षक मैदानाच्या चौफेर आपल्याला पाहायला मिळतील। जय बजरंग गौरव नक्कीच गोरसीची ही अप्रतिम क्रीडा नगरी आपल्याला पाहायला मिळते। दोन सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतील। हर्ष आणि नंदन पाटील दोन सलामीवीर फलंदाज मंदरामूर्ती कालदेर संघाच्या माध्यमातून गावदेवी एव्हेज अगेन्स्ट संघ नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। पहिला दिवस अक्षरशः गाजवला, आवाज राहिला पूर्णपणे पहिल्या दिवसामध्ये आवाज स्पोर्ट्स बिनार संघाचा आणि कालच्या दिवसामध्ये काय क्रिकेट आपल्याला पाहायला भेटला। जॉली कामतगरनं सामना नक्कीच गमावला मात्र लक्षात राहील असा विजय मात्र संपादन करून दिला हर्षद चौधरीनं आपल्या टीमला। एकूण दोन संघ आता मात्र आलेत सुपर 3 मध्ये। आजच्या दिवसामध्ये एक संघ येईल, त्याच्यामध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल सेमीफायनल आणि मेगा फायनल या अशा नक्कीच आजचा शेड्यूल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आज देखील ग्रामीणचे 8 संघ येतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळ करण्यासाठी। सज्जत नक्कीच पूर्णपणे आमची SSS लाईव्हच्या माध्यमातून आमचे सर्व टेक्निकली टीम, आमचे कॅमेरामॅन, आमचे ऑपरेटर सज्ज आहेत, डिजिटल स्कोरर नक्की सज्ज आहेत आणि आमच्यासोबत ज्ञानेश्वर मुकादम गोरसेचे ते देखील गुणसंख्या लेखक म्हणून आमच्यासोबत जॉईंट आहेत। अजय घरत आहेत आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये। ऑफिशियल अंपायर आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील मैदानाच्या आतमध्ये गोकुलदास पाटील आणि शकील सर आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये अंपायर पाहायला मिळतील। पहिल्या दिवसामध्ये आपण ॲज अंपायर म्हणून परेश महाजन यांना बघितला। कालच्या दिवसामध्ये नक्की शानू कुरुशी होते आणि आमचे सूर्यकांत मोरे ही पूर्ण आमची ऑफिशियल टीम होती आणि आज देखील आम्ही सज्ज आहोत। चला आपण अजिबात वेळ न घेता
मॅचला करूया सुरुवात. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल आमच्यापर्यंत आलाय की आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सुंदर सकाळ आपल्याला पाहायला मिळते. शिवम सकाळ सुंदर अतिशय देखणं असं नक्कीच हा वातावरण देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. निसर्गाच्या सान्निध्यात नक्कीच वसलेला हा भिनार आणि गुरसे गाव आपल्याला पाहायला मिळतं. सुंदर इथलं दृश्य आणि सुंदर क्रीडानगरी. अवकाळी पावसामुळे बघतो आपण मैदानाच्या मध्ये ग्रास देखील आणि युट्यूबच्या माध्यमातून टेलिकास्ट जेव्हा आपण बघतो तेव्हा नक्कीच असं वाटतं की एखाद्या मोठ्या स्टेडियमवरती ही स्पर्धा सुरू आहे की काय असं नक्कीच हा नजारा आपल्याला पाहायला मिळतो. खूप चांगली सजावट देखील. समोर ब्लॅक स्क्रीन आहे. आमचा समालोचन कक्ष आहे, खेळाडू कक्ष आहे, आकर्षक स्टँड प्रेक्षकांसाठी बसण्यासाठी आणि आमचं VIP डाईस तुम्हाला पाहायला मिळेल. चला नक्कीच 20 मिनिटाचा अवधी असेल. टाइम मॅच केला जाईल जेव्हा सामना सुरू होईल. आमचे ऑफिशियल गुणसंख्यालेखक मुकादम ज्ञानेश्वर या दरम्यान ते टाइम मॅनेज करतीलच. या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. 4 ओव्हरसाठी जास्तीत जास्त 20 मिनिटं तुमच्याकडे असणार आहेत. दोन्ही टीमनं गावदेवी यवई संघ आणि बंधना मारुती काल्लेर संघ या गोष्टीची नोंद घ्यावी. सॅकिंगला नंदन पाटील सज्ज आहेत. पहिले षटक गोलंदाज संजय तारे. राऊंड विकेट. यावेळेचा पहिला चेंडू आणि पहिलाच फटका जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळतो. नंदन पाटीलच्या बॅट मधून हा नंदनमय षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो. गुड शॉट. चांगली सुरुवात आजच्या दिवसाची. सुपर संडे असा आहे आणि सुपर संडे मध्ये सुपर से भी ऊपर सुरुवात देखील झाली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. नंदन पाटील याच खेळासाठी जाणलं जातं. नंदन पाटीलला जो भरपूर वर्षापासून आजवर चांगला क्रिकेट खेळत आलाय आणि आज मात्र काल्लेर टीमसाठी उतरला मैदानाच्या आतमध्ये. संजय राऊंड विकेटनं हा चेंडू चांगला होता. इनसाइड एट चेंडू मात्र बॅटच्या आतल्या भागाला लागतो आणि चेंडू कीपरकडे आला. इथनं धाव मिळणार नाही. संजय तरेचं पहिले षटक. सकाळचं वातावरण आपल्याला खूप सुंदर पाहायला मिळतं. पहिली इनिंग आहे. चांगला खेळ पाहायला मिळेल आजच्या दिवसामध्ये. राऊंड विकेटनं या दरम्यानचा हा फटका हवे तर मस्त टायमिंग शॉट. जेलची संधी असू शकेल. फिल्डर दूरवरती होते. प्रयत्न भरपूर चांगला केला. अतिशय चांगला प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळेल. तिकडे खेळाडू होते. समीर तिकडे उपस्थित होते. प्रयत्न भरपूर चांगला केला त्यांनी देखील. जेलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. स्क्रीनच्या दिशेनं ते भरपूर वेगानं आले. साईड स्क्रीनला ते मात्र पेट्रोलिंग करतात, फिल्डिंग करतायत. 2 खेळाडू आपल्याला नक्कीच आउटफील्डमध्ये पाहायला मिळतील. एक नक्कीच खेळाडू मिडविकेटला थोडासा स्क्वेअर आहे. एक साईड स्क्रीनच्या दिशेनं मिडो आपला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. बाकी नक्कीच उर्वरित जे खेळाडू आहेत ते आपल्याला इनफिल्ड शॉटमध्ये पाहायला मिळतात. अशी नक्कीच फिल्डिंग. शॉर्ट बॅन शॉट फाईन लेग शॉट स्वर लेग. बाकपुढे जाऊन कट केला. खूप चांगला फटका स्वार काटच्या माध्यमातून केला. डीप मध्ये फिल्डर नाहीयेत. आउटफील्ड फास्ट आहे. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नंदन पाटीलच्या बॅट मधून पहिला चौकार. सन्मान्य एकनाथजी घाटाल यांचं शुभागमन झालं. एकनाथजी आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. शुभ सकाळ. राऊंड विकेटनं या दरम्यानचा हा फटका आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. ओव्हर पिच चेंडू. लेन भरपूर लवकर पिकअप केली आहे. फेकून दिला चेंडूला मात्र लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नंदनच्या बॅट मधून दुसरा षटकार. फलंदाजी सुरू झाली. हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. भरपूर चेंडू खराब अपेक्षा बाहेर. गोकुलदास पाटील मला सांगतात की हा चेंडू मात्र खराब आहे. संघाचे धावसंख्या एकडे पुढे जाते. आम्हाला ज्ञानेश्वर सांगतात एकूण संघाचे धावसंख्या धावफलकावरती अंकित केली 19. सुंदर लेखणी ज्ञानेश्वर मुकादम.
च्या माध्यमातून यावेळेचा हा देखील फटका हवेत आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित नाहीये, दूरवरनं जातील प्रयत्न भरपूर चांगला होता. झेल ड्रॉप झालाय, स्वतः स्कीड देखील झाले, प्रयत्न सुरू आहेत. आता झेल पकडणं भरपूर महत्वाचं होतं. चांगला टच मध्ये चांगला फॉर्म मध्ये आपल्याला नंदनचा खेळ पाहायला मिळतोय. आता नंदनला मिळतीये संधी आणि एकूण पहिल्या षटकाचा सांघिक खेळ कंप्लीट झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 15 मारुती कालेर संघाची एकूण धावसंख्या बिन गडीबाद धावसंख्या धावपालकावरती 21 आपल्याला पाहायला मिळते. जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. परिचय महाजन सर, आपण या गोष्टीची नोंद घ्यावी. जास्तीत जास्त 20 मिनिटं आपल्याकडे असतील 4 षटकांसाठी. आजचा शेड्यूल नक्कीच तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवतो. पहिली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते 15 मारुती कालेर विरुद्ध गावदेवी एवई. त्याच्यानंतर पीर बाबा काटे विरुद्ध केवनी स्पोर्ट्स केवनी. त्याच्यानंतर अन्वी स्पोर्ट्स खांडपे विरुद्ध जय बजरंग कारेवली. आणि अंतिम मॅच असणार आहे पहिल्या फेरीतील सोनादेवी टेमगर विरुद्ध जहरी क्रिकेट संघ रांजनोली. अशा नक्कीच मॅचेस आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. काल देखील जबरदस्त खेळ झाला, सुंदर आपल्याला कालच्या दिवसामध्ये क्रिकेट पाहायला भेटला. अप्रतिम, शब्द अपुरे पडले. शेवटी नक्कीच अजय घरतनं मिस केला असावा सामना, मात्र भरपूर 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 मजा आली कालच्या दिवसामध्ये. अंतिम टप्प्यापर्यंत काय संघर्ष पाहायला भेटला. जॉली कामतकरनं संघर्ष भरपूर मोठा केला, विजयासाठी भरपूर भरपूर प्रयत्न केले, मात्र अपयशाला हरकत नाही. मात्र प्रयत्न भरपूर मोठे होते. त्या मॅचमध्ये सर्वांनी नक्कीच ती मॅच एन्जॉय केली. अक्षरशः मान्यवर देखील उभे राहून त्या सामन्याचा मात्र आनंद घेत होते. शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच आली, मात्र शेवटच्या चेंडूवर त्याला गोल्डन षटकार आणि जल्लोष मात्र वीर तानाजी क्रिकेट संघ दापोडे टीमचा. मात्र कालचा विजय झाला भिवंडीकरांचा, कारण काल कोणी जिंकला नाहीये. काल मात्र जिंकला क्रिकेट, ज्या अनुषंगानं खेळ झाला मैदानाच्या आतमध्ये. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. संघाची धावसंख्या 21 वरती आहे. गोलंदाज राहुल मांडा. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला हर्षल. आपण पुलचा हा फटका आणि हिट विकेट मात्र इथनं फलंदाज बाद होतील. पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 15 मारुती कालेर संघाला फलंदाज बाद. सन्मान्य हनुमंत तर यांच्याकडनं बघा एक पारितोषिक आहे. खास करून नंदनची जर विकेट घेतली तर रोख रक्कम 200 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. नंदनची विकेट भरपूर महत्वाची आहे, कारण का नंदन चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. गेले अनेक वर्ष आपण नंदन पाटीलचा खेळ बघतोय या भिवंडी तालुक्यामध्ये. कामेश नवीन फलंदाज, न्यू मॅन इन नंबर 3 वरती, आणि पहिल्याच चेंडूवरती एक सिंगल मात्र स्ट्राईक रोटेट केली आहे. माहिती आहे मैदानाच्या आतमध्ये कामेशला की चांगली बॅटिंग आतापर्यंत नंदनने केली आहे, हरकत नाही. एकूण संघाची धावसंख्या 22. राहुल मांडाचा हा षटक आपल्याला पाहायला मिळतं दुसऱ्या षटकामध्ये ओव्हर द विकेटनं. नंदन पाटील साठी स्वीशीटचा देखना नजर आपल्याला पाहायला मिळतो. सकाळचं सुरू आहे आणि एक जबरदस्त बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. नंदनच्या बॅट मधून हा क्लासिकल षटकार. चॅलेंज ग्राउंड वरती काय खेळ पाहायला भेटला आपल्याला. बघा, नंदनच्या विकेटसाठी आता भाव वाढलाय, भाव वाढवावा लागेल, कारण का आता 500 रुपयाचं पारितोषिक डिक्लेअर झालंय. नंदन खेळाडूच असा आहे, नंदनवरती कुठल्या प्रकारचं बंधन नसतं असं म्हटलं जातं. आणि संघाची धावसंख्या 28 वरती जाऊन पोहोचली. चॅलेंज नक्कीच ग्राउंड अक्षरशः गाजवलं. 114 धावा मालिकावीर ठरला होता. बेस्ट नक्कीच बॅटमॅन अर्थातच खूप सुंदर त्यानं फलंदाजी केली होती. साई स्पोर्ट्स खारबाव टीमच्या माध्यमातून नक्कीच त्याचा भरपूर चांगला खेळ राहिला होता आणि चांगल्या टच मध्ये आज आपल्या गावासाठी उतरलाय नंदन पाटील. पुन्हा एकदा एक चांगला फटका नटराज स्टाईलनं फक्त दिशा दिली आहे, तिकडे फिल्डर मात्र उपस्थित आहेत. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत
एक धाव इथनं कंप्लीट केली जाते. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावफलक 29 वरती पाहायला मिळतं. एवढं सोपं नसतं स्वतःचा फॉर्म कंटिन्यू करणं. बॅट पॅच देखील मध्ये येत असतो. मग नंदन पाटीलला आपण बघतो कित्येक वर्षापासून. या खेळाडूला मात्र बॅट पॅच नाहीये. हा खेळाडू वर्षानुवर्ष अजूनही चांगलाच खेळ करतोय आपल्या टीमसाठी. या दरम्यानचा फटका चांगला ऑन द ऑफच्या माध्यमातून खेळले. डीप मध्ये फिल्डर आहेत मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इथनं येतो कामेशच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार. संघाची धावसंख्या 33 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. षटकातील अंतिम चेंडू सर्वाधिक धावा या स्पर्धेमध्ये काल झाल्या होत्या आणि त्या चेस देखील झाल्या होत्या. दरम्यानचा चांगला चेंडू तेवढ्याच चांगली प्लेसमेंट देखील. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. कामेचा कॉल आहे. 2 धावा इथनं कंप्लीट केल्या जातील. यस डेफिनेटली केल्या जातील. चांगलं कॉर्डिनेशन. एकूण षटक क्रमांक दुसरं देखील या दरम्यानचं कंप्लीट झालंय. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या आपल्याला 35 वरती पाहायला मिळते. या मॅच मध्ये चांगला क्रिकेट आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये बंदरामूर्ती कालनेर संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. कारण का प्रत्येक वेळेस बघतो आपण जेव्हा कालनेर संघ खेळतो जेव्हा नंदनची बॅटिंग चांगली होती तेव्हा एक चांगली धावसंख्या आपण आजवर कालनेर टीमची बघितली पहिल्या इनिंग मध्ये. म्हणजे इथनं गावदेवी एवढीच टीमला देखील कमबॅक करावा लागेल. ज्या अनुषंगाला खेळ सुरू आहे इथनं ब्रेक तुकची गरज आहे. खास करून विकेट महत्वाचे नंदन पाटीलची. त्यासाठी पारितोषिक देखील 500 रुपयाचं ठेवलं गेलंय. त्यांना देखील माहिती आहे की नंदन एक चांगला खेळाडू आहे आणि तो आता मात्र प्रयत्न करतो या मॅच मध्ये. या पुढच्या दोन्ही टीमना सज्ज राहायचं आहे. पीरबाबा क्रिकेट संघ काटी विरुद्ध केवनी स्पोर्ट्स केवनी. दोन्हीही टीमच्या कॅप्टनना मात्र सज्ज राहायचं. आम्ही इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस बॉक्समध्ये टॉस करणार आहोत या पुढच्या मॅचचा. आज स्पर्धेचा अंतिम निर्णायक दिवस आपल्याला पाहायला मिळेल आणि या सुंदर खेळाच्या दिवसामध्ये देखील नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सलग 2 दिवस आपण अप्रतिम असा खेळ बघितला आणि आज आपण अंतिम टप्प्यामध्ये आहोत आणि आज जल्लोष असेल. आज मात्र चांगलं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल या मैदानाच्या आतमध्ये. मनोज घाटाल कंबाकाची गरज आहे. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 35 वर आहे. नंदन पाटीलच्या बॅट मधून ऑलरेडी षटकार आले 3. एक चौकार आलाय. 27 योगदान त्याने आपल्या टीमसाठी दिलं. इंडिव्हिज्युअल जबरदस्त क्रिकेट त्याचा खेळ नक्कीच आतापर्यंत आपल्याला पाहायला भेटला मॅच मध्ये. चांगला चेंडू आहे. गती कमी होती. आडव्या बॅटना ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुटवर्कचा अजिबात कुठलाही वापर आपल्याला पाहायला भेटला नव्हता. खडेकडे हा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पूलचा फटका खेळायचा होता नंदन पाटीलला. मग अनसक्सेसफुल झालेत या चेंडूवरती. मनोजचा पहिला चेंडू भरपूर चांगला. संघाची धावसंख्या 35 आहे. षटक क्रमांक 30 ला सुरू झालाय. ओव्हर द विकेट ना आदरमानचा हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. गोकुळ सरांचा इशारा आपल्यापर्यंत आला. इट इज वाईट. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाते 36 वरती. 36 इन अ बोट. 36 धावा पलकावरती. हर्षल हिट विकेटच्या माध्यमातून बाद झाला. कामेशच्या बॅटमधून देखील चांगला की आतापर्यंत झाल्या 7 धावा त्यांनी बनवल्यात. पूलचा हा फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. जबरदस्त बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते नंदन पाटीलची या मॅच मध्ये. संघाची धावसंख्या 42 वरती जाऊन पोहोचले. भरपूर वेगाने धावफलक सुरू आहे. मात्र असा जर धावफलक सुरू राहिला अशी जर बॅटिंग सुरू राहिली तर एक मोठी धावसंख्या आपल्याला पहिल्याच मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. 60 प्लस जाण्याचा प्रयत्न असेल पहिल्या मॅच मध्ये. कारण का सकाळचं सेशन आहे आणि इथे धावा कुठल्या नक्कीच आपण बघतोय सेफ नाहीयेत. तर काटेही टीम देखील इथे मात्र दाखल झाली आहे. केवनी स्पोर्ट्स केवनी टीम आपण देखील सज्ज राहायचे पुढच्या मॅच साठी. हा देखील चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झालाय. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकनं जातीये पुढे. धावफलक 43 वरती. 43 धावा धावफलकावरती आहेत.
तिसरं षटक मार्गस्थ आहे मनोज घाटालचा हा षटक. मनोज ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस अजून एक चांगला फटका आहे, पूलच्या माध्यमातून पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते नंदनच्या बॅट मधून हा षटकार. नंदनच्या इंडिव्हिज्युअल धावा झाल्यात 39 आणि संघाची धावसंख्या झाली 49. षटका दरम्यानचा तिसरा चेंडू. चला चेंडू आपण लगेचच जायचंय. बघा DRS या दरम्यान असणारे मग तो फक्त बीमरसाठी असेल. या देखील गोष्टीची नोंद घ्या. वेळेवरती 10 सेकंद त्याच्या आतमध्ये तो तुम्हाला नक्कीच घ्यायचा. फुल टॉसचा मात्र जास्त काय फायदा घेता आला नाहीये. तिकडे मात्र लॉंग ऑनला खेळाडू उपस्थित आहेत. कुठल्या प्रकारची चूक होणार नाहीये. नंदन पाटीलला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. मोठा धक्का लागतो मैदानाच्या आतमध्ये. 15 मूर्ती क्रिकेट संघ कालेर संघाला खेळाडू बाद. हनुमंत यांच्याकडनं नक्कीच पारितोषिक जे होतं ते आता मात्र गोलंदाजाला नक्कीच दिलं जाईल मॅच संपल्याच्या नंतर. 500 हनुमंत यांच्याकडनं, कारण का नंदन पालीची विकेट जो कोणी गोलंदाज घेईल त्यासाठी मात्र हा पारितोषिक होता. ओव्हर द विकेट ना. या दरम्यानची गती कमी केली पण चांगला चेंडू पाहायला भेटला आपल्याला. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत एकच धावीत नमेल आणि एका धावेच्या मदतीने 50 कंप्लीट. 50 धावा स्कोअर बोर्ड वरती. षटक तिसरं मार्गस्थ आहे. 50 धावा धावा पलकावरती. एक चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. आपल्या नंतर मात्र बाद झालाय. इथनं गावदेवी एवे संघ देखील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. 60च्या मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेल आणि प्रयत्न असेल इथनं काल्लेर टीमचा की आपण 60+ जाऊया. बघूया. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न मध्ये चेंडूना बॅटचा बरोबर संपर्क नाही. चेंडू मात्र शॉट पॉइंटला फील्ड झालाय. फेक एवढी चांगली नव्हती तोपर्यंत या 2 धावा मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. संघाची धावसंख्या आपल्याला 52. 52 धावा धावा पालकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 3 देखील कंप्लीट झालाय. थोडासा आपल्याला कमी खर्च करायचा कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे वेळ नाही आहे. भरपूर मॅचेस आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये खेळवायच्या आहेत. सेमीफायनल मेगा फायनल म्हणून थोडं सहकार्य तुमचं जर असलं प्रत्येकी टीमचं तर खूप बरं होईल आयोजकांना. डीजे 18 मिनिटं 3 ओव्हरसाठी खर्च झालेत परेश महाजन सर.
उर्वरित नक्कीच मिनिटं बाकी आहेत 2. नक्कीच टाइम प्रत्येक वेळेस मॅच केलं जाईल जेव्हा इनिंगचा पहिला चेंडू टाकला जाईल, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. रोशन बागेश टाकिंग एनला अंतिम षटकाला झाली आहे सुरुवात. फटका त्या दरम्यानचा चांगला आहे, तिकडे फिल्डर देखील आहेत उपस्थित, चूक होणार नाहीये. आणि झेल पकडला होता, मात्र षटकार असेल. झेल तर पकडला गेला, मात्र सीमारेषा देखील मागे होती. या गोष्टीचा भान कदाचित नसावा तिथल्या खेळाडूला. आणि आम्ही येथील 6 धावा. आणि या संघाची धावसंख्या सिंगलच्या मदतीने 59 वरती जाऊन पोहोचले. चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका देखील पाहायला मिळतो. आपल्या स्लॉक चिपच्या माध्यमातून पाठवला चेंडू स्वार लाख बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट 6. $65. 65 धावा धावा पलकावरती. मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. नंतर 39 धावांचे योगदान आपल्या टीम साठी दिला. त्याच्यानंतर आता मैदानाच्या आतमध्ये बागेश आणि कामेश खेळतोय. अजूनही 4 षटकांचा 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 4थं षटक मार्ग असते. 4 ओव्हरची ही मॅच आणि सगळ्या मॅच आपण 4 ओव्हरच्याच खेळवल्या त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बागेश स्टार्टिंग एंडला सज्ज खेळण्यासाठी. हा देखील चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. भरपूर मोठा षटक असू शकेल. अजून एक चेंडू आला. खराब संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावपलक 66. 66 धावा धावा पलकावरती ओव्हर द विकेट ना. अजून एका चेंडू हा दरम्यानचा व्हाईट बॉल. 67. खराब गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. नियंत्रण अजिबात नाहीये. आता मात्र गती कमी केली आणि फलंदाज बाद देखील होतील. चांगला चेंडू, 2 चेंडू खराब आल्याच्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र विकेट आली. बागेश खेळाडू बाद. केवनीचे सन्मान्य आमचे हेमंत पाटील यांचं शुभागमन झाला. विनंती करतो की आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचे. काटी विरुद्ध केवनी स्पोर्ट्स केवनी, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने यायचे. 4था चेंडू आला. व्हाईट बॉल अंपायरचा इशारा. 4था चेंडू या षटकातील नक्कीच खरा फेकल्या गोलंदाजानं. हा चेंडू मात्र दरम्यान खाली राहिला आणि फलंदाज बाद देखील. खेळाडू बाद. सन्मान्य मनीष भुईर यांचं देखील शुभागमन झालं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ते देखील पहिल्या दिवसापासून आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मयूर तरे, इनप नंबर 6 बॅटिंग करण्यासाठी आलेत ओव्हर द विकेट ना. हा देखील चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. पूल करायचा होता, चेंडू मध्ये डीप मध्ये आलाय. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत
या 2 धावा नसणार, फक्त एकच धाव असेल. खेळाडू रनआउट बाद. हेमराज अंतिम चेंडू इनिंगचा. दरम्यानचा हा चेंडू टाकावा लागेल पुन्हा. षटकामध्ये चेंडू झाले किती मुकादम? 10. म्हणजे एकाच गोलंदाजानं 2 षटकं टाकलेत. दरम्यानचा फटका चांगला आहे, तिकडे फिल्डर आहेत उपस्थित आणि झेल देखील पकडला जातं. आणि अशा प्रकारे पहिला इनिंगचा खेळ देखील झाला कंप्लीट. एकूण पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना मंत्रा मारुती कालदे टीमची धावसंख्या 70 झाली. 71चं टार्गेट आहे. तर काही शुभ सन्मान सत्कार या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करूया. सन्मान्य आमच्या व्यासपीठावरती इवे गावचे सन्माननीय हनुमानजी तरे यांचं शुभागमन झालंय. यांचा आपण शुभ सन्मान करूया. दिनेश भोर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान करावा. सन्मान्य आमचे इवे गावचे प्रमुख अतिथी मान्यवर पाहुण्यांचा आपण शुभ सन्मान हनुमानजी तरे यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्याच्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे उपस्थित पाहुणे. हरेश भोईर आमचे यांचा आपण शुभ सन्मान करूया. योगेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते बॅट्समन साठी नक्कीच आकर्षक असे जे बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर आणि मॅन ऑफ द सिरीज याच्या नक्कीच ज्या ट्रॉफी आहेत त्यांच्याकडे नक्कीच आम्हाला पुरस्कृत झाले. ते आमचे सन्माननीय हरेश भोईर यांचा आपण शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करत आहोत. थँक्यू सो मच, मनापासून तुमचा आभार. सर आपण टॉस लगेचच करूया. दोन्ही टीमचे कॅप्टन तिकडे उपस्थित असतील तर आपण टॉस करणार आहोत. हनुमानजी तरे यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढच्या मासा टॉस करतोय. चला केवनी स्पोर्ट्स केवनीचे कॅप्टन या आपण लगेचच टॉस करू. हरीश भोईर आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सरांनी सन्माननीय हनुमानजी तरे साहेब नक्कीच दोघांच्या शुभ हस्ते, दोघं पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय या पुढच्या मॅचचा. चला हेमंत आपण थोडस लवकर यायचं. आपण टॉस आपण करतोय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते. हनुमानजी तरे आणि हरीश भोईर आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. तुम्हाला अगोदर आम्ही टॉसची माहिती करून देतोय. एका बाजूने नक्कीच लॉगो असणार आहे स्पोर्ट्स बिन संघाचा. नक्कीच एका बाजूने बघतो जे लोक आहेत तो आणि दुसऱ्या बाजूने धर्मवीर DK साहेबांची प्रतिमा आहे. तर दोघांपैकी नक्कीच तुम्हाला एकाची मागणी करायची. आपण पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते टॉस करूया. कॉलिंग करतायत धर्मवीर. चला धर्मवीर अशी मागणी आहे आणि या दरम्यान आवाज स्पोर्ट्स बिनार असा आला. तर पाहुण्यांना विनंती की आपण बसून घ्या व्यासपीठावरती. मनापासून आभार तरे साहेब आणि भोईर साहेब. टॉस झाले. 4 ओव्हरची मॅच आहे. टॉस तुम्ही जिंकला. का असेल डिसिजन? बॅटिंग करणार आहे तुम्ही, तर त्याच्या मागचं कारण काय रिझन? कारण आमची बॅटिंग लाईन स्ट्रॉंग आहे थोडी. नक्कीच तुम्ही सामने बघितला असावे कारण की बॅटिंग करत असताना चांगल्या धावा होतात. तर काय स्ट्रॅटजी समोर स्पोर्ट्स संघ आहे? 4 ओव्हरमध्ये तुम्ही कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल? 50 ते प्लस.
50+ जाण्याचा प्रयत्न कराल. थोडक्यात काय सांगाल आयोजनाविषयी? 2 दिवस तुम्ही स्पर्धा नक्की डिस्ट्रिक्टच्या माध्यम बघितलं असेल, तर आज खेळण्यासाठी तिथे दाखल झालात. तर थोडक्यात काय सांगाल आयोजनाविषयी? आयोजन तर चांगलाच आहे आणि खेळायला दिली संधी आम्हाला तर चांगलं. शुभेच्छा विजयासाठी. तर क्युनी टीमचे कॅप्टन आमच्यासोबत जॉईंट आहेत. टॉसची मागणी तुम्ही केली होती, आता टॉस अपोजिट टीमनं जिंकला. तुम्ही टॉस जिंकला असतं तर तुम्ही काय डिसिजन घेतला असतं? फिल्डिंग घेतली असते. आता फिल्डिंगच करायची आहे, कारण का समोरची टीम बॅटिंग करणार आहे. तर काय स्ट्रॅटर्जी पुन्हा एकदा क्युनी स्पोर्ट्स क्युनी टीम या मॅचमध्ये घेऊन उतरणार आहे, कारण का या मैदानावरती या विकेटवरती धावा भरपूर होत आहेत. तर तुमचा कुठपर्यंत प्रयत्न असेल? समोरच्या टीमनं सांगितलं मी 50+ बनवण्याचा प्रयत्न करू, तर अंडर 40 रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. थोडक्यात विषय काय सांगाल? तुम्ही देखील एक चांगले आयोजक आहात आणि एक चांगलं आयोजन आपल्याला आवाज स्पोर्ट्स बिना टीमचं पाहायला मिळतं. अतिशय सुंदर आयोजन आहे. दिनू भोईर, किरण आणि सुनील यांना शुभेच्छा देतो की त्यांनी या स्पर्धेमध्ये शुभेच्छा विजयासाठी. मॅच सुरू झाली. टॉस या दरम्यान काटे टीमच्या बाजूने लागला आणि ते प्रथम बॅटिंग करणारे जाऊया आपण कॉम्बॉक्स. आमच्या सहकारी समालोचक मित्र अजय घर त्यांचा आवाज. थँक्यू सो मच. धन्यवाद राहुल. इसी बीच मिस्टर केतन गरत का भी शुभागमन होता हुआ यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत. उनको हम अगले मैच में एक्शन में देखेंगे. सभी का हार्दिक स्वागत है. आवाज बिनार प्रस्तुत धर्मवीर ट्रॉफी 2021 में, और थोड़ी देर में यहाँ पर शुभागमन होने जा रहा है, बल्कि शुभागमन होता हुआ माननीय श्री विलास गजानन भोईर साहब का, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण भिवंडी तालुका उपाध्यक्ष. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत धर्मवीर ट्रॉफी 2021 में. साथ में सोसाइटी चेयरमैन माननीय श्री गणेश भोईर साहब का भी शुभागमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आदरणीय विलास गजानन भोईर साहब, भारतीय जनता पार्टी भिवंडी तालुका ग्रामीण उपाध्यक्ष, उनके साथ माननीय श्री गणेश भोईर साहब, आप दोनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. चलते हैं खेल की तरफ. खेल की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर चौका मनोज के बैट से, दूसरी गेंद पर सिंगल लिया है उन्होंने. अब स्ट्राइक राहुल माड़ा के पास. ये वही टीम 71 रनों का टारगेट यहाँ पर चेज कर रही है. बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है. कालेर टीम द्वारा इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे. बल्ले का मोटा सिरा लगा, बाहरी सिरा, बैकआउट ऑफ द पॉइंट चली गई थी गेंद. सिर्फ 1 रन लेने का अवसर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के. प्रति ओवर हम देखें तो 17.75 रन उनको बनाने हैं, यानी कि लगभग 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रही कालेर टीम की. नंदन पाटिल ने 39 रन बनाए और उन्हीं की पारी की बदौलत 70 रन बनाए 4 ओवर्स में कालेर टीम ने. गेंदबाजी कर रहे इस समय मयूर. फुल टॉस और इस बार बेहतरीन प्रहार, गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. केओडी इस बीच खानपे से किरण पाटिल भी यहाँ पर पहुंचते हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत. दिनेश भोईर के भांजे है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर ट्रॉफी 2021 में. आज टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, सुपर संडे, और सुपर संडे की ये पहली पेशकश आपके सामने है. गावदेवी यवई बनाम बंद्रिया मारुति कालेर. मयूर एक युवा गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करते हुए. एक और लंबा हिट, क्या फिर से गेंद मैदान के बाहर जाएगी? जी हाँ, जा रही है और जा ही रही है मैदान के बाहर. 6 रन. खाटाल बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है. हालांकि उनके ओवर में भी काफी सारे रन्स बनाए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी बारी है. 1 चौका और 2 छक्के उनके बल्ले से निकल चुके हैं. लगातार क्या तीसरा सिक्सर भी देखने को मिलेगा? स्कोर उछलता हुआ यवई टीम का 18 रन. ईंट का जवाब सही मायनों में पत्थर से दिया जा रहा है यवई के सलामी बल्लेबाजों द्वारा. बहुत ही आकर्षक शुरुआत की गई है. कल यहाँ पर 78 रन भी चेज हुए हैं, तो 71 रन क्यों नहीं चेज हो सकते हैं? ओ, कमजोर गेंद इस बार गैप में निकाल दिया है, थ्रू स्क्वायर लेग. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन.
शानदार बल्लेबाजी और शानदार शुरुआत। जिस तरह की शुरुआत की आवश्यकता थी बिल्कुल वैसी ही शुरुआत की है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। जहां कालेर टीम ने पहले ओवर में 21 रन बनाए थे, पावर प्ले में जवाब में 22 रन बनाए गए हैं। बहुत ही दमदार बैटिंग देखने को मिल रही है। फील्ड तुरंत सजाना है। कालेर टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। आज कुल मिलाकर 9 मैचेस होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि सभी मुकाबले 4-4 ओवर्स के हो। यदि खिलाड़ी सहयोग करेंगे समय के मामले में तो ज़रूर सभी मैचेस 4-4 ओवर के हो सकते हैं, नहीं तो फिर ओवर्स की संख्या शायद कम कर दी जाएगी। नया ओवर लेकर गेंदबाज अब देखना है तैयार होते हुए वहां पर सुरेंद्र। रन्स तो बहुत जबरदस्त बनाया है, टोटल मजबूत बनाया है कालेर टीम ने, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी मैच को जीतने के लिए। हमारे बीच आदरणीय विलास गुलवी साहब का शुभ आगमन होता हुआ, एक यंग एंड डैशिंग पर्सनालिटी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सुबह के सत्र में, इस सुपर संडे में धर्मवीर आनंद दिघे साहब ट्रॉफी 2021 में। शानदार आयोजन और जानदार आयोजन। आवाज स्पोर्ट्स बिनार पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, विद्यमान उप सरपंच किरण बोयर, साथ में हम देखें तो दिनेश बोयर, ये सब उनके जो साथी भी है, सभी ने कड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और बहुत अच्छा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और की पहली गेंद फुल टॉस थी और नो बॉल का इशारा बीमर घोषित कर दिया है अंपायर ने। हालांकि लेग स्टंप के बाहर भी थी। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर परेश महाजन द्वारा, और साथ में गेंदबाज को एक चेतावनी भी दी गई है। बीमर से शुरुआत की है सुरेंद्र ने। अच्छा मौका है बैट्समैन राहुल के पास हाथ घुमाने का। और इस बार हुक करना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, रन लेना चाहते हैं। डायरेक्ट हिट वहां पर होता तो बैट्समैन को शायद पेविलियन में लौटना पड़ सकता था, लेकिन नंदन का निशाना चूक गया। 22 का लेग 22 का मेरे ख्याल से इशारा। स्कोर थोड़ा सा आगे जाता हुआ अब 24 रन। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 47 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। अभी भी दिल्ली काफी दूर है और अब पावर प्ले भी नहीं है। पहला ओवर पावर प्ले का था, अब नॉन पावर प्ले का खेल है और नॉन पावर प्ले ओवर्स में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पर उतना मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो विकेट है वो बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए साजगार है। अच्छे खासे रन्स बल्लेबाजों ने बनाए पूरे टूर्नामेंट में। रूम बनाया, इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बढ़िया कोशिश वहां पर फील्डर की। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए फील्डर। दो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे, एक ने रोका, दूसरे ने उठाकर फील्ड किया। तब तक 3 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। जहां पर आउटफील्ड तेज होती है वहां पर डबल्स ट्रिपल्स बहुत कम बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छा शॉट भी खेला गया था मनोज घाटाल द्वारा। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट की कहीं ना कहीं जरूरत इस समय, विकेट की खोज में है कालेर के गेंदबाज। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। राहुल थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, उन्होंने 3 गेंदे खेले, सिर्फ 1 रन बनाया है। इस बार दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए। वाइट का इशारा। बायात के बल्लेबाज के विरुद्ध कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं। पहली गेंद बीमर डाली थी और इस बार वाइट गेंद। स्कोर अब 28 रनों पर पहुंचता हुआ गावदेवी स्पोर्ट्स यवई टीम का। यवई टीम किसी भी टीम को मात दे सकती है, ये उन्होंने दिखा दिया है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, लेकिन कैच ड्रॉप, खराब फील्डिंग और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। मौका भी दिया और चौका भी दिया बैट्समैन को। आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। आशीष थे वहां पर जो कैच लपक नहीं पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। छक्कों की यदि हैट्रिक बैट्समैन लगाते हैं तो मिस्टर हनुमान तरे साहब की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये वही के बल्लेबाजों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। ओहो क्या कर रहे हैं गेंदबाज। अब ये दबाव नजर आ रहा है। सटीक लाइन और लेन पर बिल्कुल भी गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है। गेंद को स्पिन कराने का प्रयास कर रहे हैं सुरेंद्र।
अनुभव की जरूर कमी है उनके पास और दबाव को ठीक तरह से झेल नहीं पा रहे। अब शायद एंगल चेंज करना चाहते हैं, देखना है। जी नहीं, ऐसे लगता है कि ओवर द विकेट ही गेंदबाजी जारी रहेगी। स्कोर 33 रन और 38 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। निश्चित रूप से थोड़ी परेशानियां बढ़ती हुई यहाँ पर कालेर टीम के कैप्टन की। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, टाइमिंग लाजवाब, ऊंचाई है स्ट्रोक में और दूरी भी है मैक्सिमम 6 रन। बैटिंग इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाया था डीप मिड विकेट के ऊपर से। ये शानदार सिक्सर राहुल माड़ा के बल्ले से और टीम का टोटल उछलता हुआ 39 रनों पर पहुंच चुका है। कालेर के गेंदबाजों को और कप्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इस जोड़ी को तोड़ने के लिए। हालांकि मौका बना था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और उसके बाद ये सिक्सर आता हुआ राहुल माड़ा के बल्ले से। गोरसई बी टीम को इसी यवई टीम ने 3 दिन पहले पोगाव में परास्त किया था। बड़ी खतरनाक टीम है। इस बार लीडिंग एज गेंद हवा में, फिर से मौका बना है और एक और कैच ड्रॉप। साधारण सा क्षेत्ररक्षण नजर आ रहा है, ऐसे लगता ही नहीं है कि कालेर के खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है कालेर टीम भिवंडी ग्रामीण में, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग अभी तक रही है काफी साधारण स्तर की, आसान से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 71 रनों का बड़ा टारगेट, उसको चेस करने का प्रयास। इस बार गेंद की लाइन के अंदर आकर हुक किया सीधे फील्डर के पास। इस बार कोई गलती नहीं, लॉन्ग लेग पर अच्छा कैच और आखिरकार राहुल माड़ा की पारी समाप्त होती हुई पहले विकेट का पतन। एक अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए राहुल, भरसक कोशिश जारी थी उनकी, हर गेंद पर चौका छक्का लगाना चाहते थे। इस बार शॉट अच्छा खेला था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए और लॉन्ग लेग पर पाए गए। आउट होने से पहले राहुल ने अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान दिया और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई उन्होंने मनोज घाटाल के साथ। 41 पर गिरा है पहला विकेट और 2 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। बचे हुए 2 ओवर्स में 30 रनों की जरूरत है। ये टूर्नामेंट आप तक लाए हैं आवाज स्पोर्ट्स बिनार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, किरण बालाराम भोईर, मनीष शिवराम भोईर, कैलाश काशीनाथ भोईर, किरण रमेश भोईर, महेंद्र पुंडलिक भोईर, विशाल पंडरीनाथ भोईर, हनुमान पुंडलिक भोईर, दिनेश गणपत भोईर, सुनील नाना भोईर, गणेश शिवराम भोईर और जयदास नरेश भोईर। और इन सभी के आधार स्तंभ हम देखें तो माननीय श्री विलास गजानन भोईर साहब, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण उपाध्यक्ष भिवंडी तालुका, जो इस समय मंच पर उपस्थित है, उनके मार्गदर्शन में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। उनका बहुत ही बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, उनके हम विशेष आभारी है। और एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन आवाज स्पोर्ट्स बिनार द्वारा। आज अंतिम दिन है, रिजल्ट का दिन है, सेलिब्रेशंस का ये दिन है। देखना है कौन सी टीम शाम में जश्न मनाएगी। काम 25 करने का वाकई में आज दिन है, लेकिन इस मैच में काम 25 कौन करेगा, कालेर या फिर यवई। 12 गेंदे 30 रन। चक्को के हैट्रिक के लिए शरद भोईर साहब की ओर से भी 1000 रुपयों का कैश प्राइज है और हनुमान तरे की ओर से भी 1000 रुपयों का कैश प्राइज है। इनामात काफी है, जरूरत भी है बड़े शॉट्स की। 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने की चुनौती। समय का ख्याल रखना है प्लीज, समय का ख्याल रखना है। अंतिम गेंद पर विकेट गिरा था, अंपायर कहीं ना कहीं वो डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्राइक किस बैट्समैन के पास रहेगा, और स्ट्राइक नए बैट्समैन कप्तान संजय तरे के पास। संजय तरे अनुभवी खिलाड़ी, अच्छे ऑलराउंडर है। गेंदबाजी में हालांकि उतना अच्छा कार्य कर नहीं पाए, लेकिन ऊंची बैकलिफ्ट से खेलना पसंद करते हैं और बड़े बड़े प्रहार करते हैं। कपिल केनी के विरुद्ध वो विजयी छक्का कोई भी दर्शक भूले नहीं होंगे, जब गोरसई बी टीम को यवई टीम ने परास्त किया था।
और आज कालेर टीम के विरुद्ध बढ़िया बैटिंग अभी तक रही है, खासतौर पर मनोज घाटाल जो इस समय नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 पर बैटिंग कर रहे हैं। नेवर लेकर दिलीप पाटिल अनुभवी गेंदबाज है, अच्छा स्ट्रोक, कलाइयों के सारे मोड़ दिया है, डिप स्कोरिश मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ 1 रन। दूसरे रन का कोई ज्यादा प्रयास वहां पर मनोज ने नहीं किया। मनोज भी जानते हैं कि ज्यादा गेंदें यदि वो खेलेंगे तो उतना ज्यादा फायदा हो सकता है उनकी टीम का, क्योंकि सेट बैट्समैन है। नए बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है पहली गेंद से शुरू होना, बड़े शॉट्स खेलना, लेकिन सेट बैट्समैन जरूर यहाँ पर कारगर साबित हो सकते हैं। और हमने देखा है कि सेट बल्लेबाजों ने मैचेस जिताए। कल हर्षद चौधरी ने मैच जिताया दापोडी टीम को। कल उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां खेली, कमाल की बैटिंग की हर्षद चौधरी ने। हालांकि जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम का खेल भी बहुत ही जबरदस्त और डिसिप्लिन खेल रहा इस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह। उठाकर खेलने का प्रयास, एलिवेशन नहीं है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में मिस फील्ड, और उसका फायदा मिलता हुआ मनोज घाटाल को। 2 रन पूरे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी सारे विकेट्स हाथ में है और ऐसे में बल्लेबाजों के पास पूरी तरह से लाइसेंस है एक तरह से बड़े स्ट्रोक्स खेलने का। निडर होकर हर गेंद पर प्रहार कर रहे हैं। समीकरण अभी भी उतना आसान नहीं है, 10 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत गांवदेवी स्पोर्ट्स यवई टीम को। दिलीप पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दूर वाली छोर से, और इस बार फुल टॉस और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, फ्लैट 6। सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए यवई टीम के मात्र 15 गेंदों में ये 50 रन आए हैं और बची हुई 9 गेंदों में अब 21 रनों की आवश्यकता है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आसान हो गया है समीकरण। जिस अंदाज में मनोज बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही धुआंधार, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी उनकी देखने को मिल रही है। 32 पर पहुंच चुके हैं मनोज, उनका ये तीसरा सिक्सर। हालांकि संपर्क उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी गेंद मैदान के बाहर चली गई। फुल टॉस गेंद थी, परफेक्ट टाइम किया हुआ स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन 6 रन मिले हैं और वही तो मैक्सिमम होते हैं, उससे ज्यादा और क्या मिलेगा बैट्समैन को। 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। कश्मकश भरा क्रिकेट। कालेर टीम को कुछ डॉट गेंदें चाहिए, कुछ विकेट्स चाहिए, बाउंड्रीज बचाने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजों को। दिलीप पाटिल बहुत अनुभवी गेंदबाज है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है कालेर टीम के, लेकिन उनसे भी गलती हुई। पहली 2 गेंदें बेहतर लंबाई की थी, लेकिन इस दफा कहीं ना कहीं शायद यॉर्कर डालना चाहते थे, नियंत्रण देखने को नहीं मिला और जूसी फुल टॉस गेंद कर बैठे। थर्ड मैन ऊपर है, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर और इसी बीच ये गेंद, और इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, गगनचुंबी सिक्सर। मनोज घाटाल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। जिस तरह से डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, उसी तरह से ये मनोज घाटाल है। इस समय सही मायनों में डॉन बने हुए हैं मैदान में, कमाल की पारी खेल रहे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है, 38 पर पहुंच चुके हैं। शायद एक और अर्धशतक इस टूर्नामेंट में देखने को मिल सकता है। टीम का टोटल 56 रन। समीकरण अब बहुत ही सरल नजर आ रहा है। 8 गेंदों में 15 रन चाहिए। वैसे 8 गेंदों में 15 रन भी उतने आसान नहीं होते हैं, गेंदबाजी अच्छी हो तो जरूर कालेर टीम भी जीत सकती है। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं बैट्समैन मनोज घाटाल के पास है। इस तरह की पारियां रोज रोज देखने को नहीं मिलती है। अब क्या करेंगे गेंदबाज, कुछ तो अलग करना होगा दिलीप को। और इस बार इनसाइड आउट, फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंद थोड़ा दूर रखा बैट्समैन से और छकाया। अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद, महत्वपूर्ण डॉट गेंद। डॉट गेंदें सोने की बिंदी की तरह है कालेर टीम के लिए, और पहली डॉट गेंद मनोज ने खेली है इस पारी में। स्कोर 56 पर रुका हुआ है, 7 गेंदें शेष, 15 रनों की जरूरत। इस बार हेलीकॉप्टर ड्राइव ऑफसाइड में, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी घूमती हुई गेंद आउटफील्ड में, 1 रन पूरा किया है। संजय चाहते थे दूसरा रन, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक मेरे पास ही रखनी है मुझे, और ये सही सोच मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे टच में है, मैजिकल टच में है मनोज घाटाल। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद
57 रन और इसी बीच सम्माननीय जीवन रामा पाटिल साहब का शुभागमन होता हुआ आपका जीवन रामा जाधव साहब का शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत आवाज स्पोर्ट्स भिनार की ओर से इस धर्मवीर ट्रॉफी 2021 में। 3 ओवर के पश्चात 57 रन बने हैं, आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत है। वैसे इक्वेशन को देखते हुए अभी भी ये मुकाबला 50-50 माना जा सकता है, लेकिन जो मोमेंटम है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाज के पक्ष में झुका हुआ मैच लग रहा है। हालांकि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, 6 अच्छी गेंदें की जाती है तो कालेर टीम जरूर मैच जीत सकती है। और गहरा विचार मंथन हो रहा है बीच मैदान में कालेर टीम द्वारा कि किसको अब गेंदबाजी दी जाए। आखिरकार कप्तान ने वहां पर निर्णय ले लिया है और गेंदबाजी के लिए बॉलर तैयार होते हुए हर्षल, यह हर्षल ही है वो अब यहाँ से जो हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा कर सकते हैं कालेर टीम में। अभी तो हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हुआ है क्योंकि मनोज बहुत खतरनाक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदें खेली है उन्होंने और 39 पर बैटिंग कर रहे हैं। जीतने के लिए 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। यदि 14 रन बनाते हैं मनोज तो जीत भी मिल जाएगी और अर्धशतक भी उनका पूरा हो जाएगा, यानी कि सोने पे सुहागा। हालांकि बोलना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है क्रिकेट के खेल में। समय बर्बाद नहीं करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। इसके बाद आज का दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, एक और बड़ा मुकाबला पीर बाबा काटई बनाम केवनी स्पोर्ट्स केवनी। एक तरफ केतन घरत रहेंगे तो दूसरी तरफ हेमंत पाटिल। हर्षल तगड़े खिलाड़ी है, मजबूत कंधे हैं उनके, अच्छा लंबा ऊंचा कद भी है। थर्ड मैन ऊपर लिया है, फाइन लेग ऊपर लिया है और बाकी के 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर है, जिसमें ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर और ऑन साइड में 4 बाउंड्री राइडर्स। अंतिम ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ लोअर फुल टॉस अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट वे स्लॉक स्वीप की कोशिश थी लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। बहुत ही अच्छी गेंद से शुरुआत करते हुए हर्षल, पहली गेंद खाली चली गई है। अब 5 गेंदें शेष, 14 रन कंपलसरी बनाने हैं यवई टीम को। जी हाँ, चेजिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट का अति महत्वपूर्ण नियम, यानी कि यदि मैच टाई में समाप्त होता है तो कालेर टीम जीत जाएगी क्योंकि नियमों के अनुसार चेजिंग कंपलसरी है। अगली गेंद दाईं से ओवर द विकेट। ओ फिर से चकाया, इस बार थोड़ा दूर चले गए थे गेंद से। एक और डॉट गेंद। देखिए कैसा क्रिकेट का खेल है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यही मनोज खटाल अभी तक जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, अच्छी अच्छी गेंदों पर बड़े बड़े प्रहार कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। दबाव अब बल्लेबाज पर भी काफी बनता हुआ। दबाव तो हर खिलाड़ी पर रहेगा, दबाव वाला मैच है, हाई स्कोरिंग मैच है, हाई प्रोफाइल मैच है, हाई एंटरटेनिंग मुकाबला, कांटे की टक्कर, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच है। 4 गेंदें 14 रन। इस बार संपर्क बनाया है लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। डीप में खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप होता हुआ, कैचिंग बड़ी ही साधारण रही है कालेर टीम की और इसी बीच 2 रन पूरे। ओ गेंद को अभी भी ढूंढ रहे हैं फील्डर्स। बल्लेबाज हालांकि 2 ही रन से संतुष्ट हुए हैं। जो कुछ करना है मनोज ने ठान ही लिया है कि मुझे ही करना है। वो संजय तरे को स्ट्राइक पर लाना नहीं चाहते हैं। हालांकि संजय तरे भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, बड़े हिट्स लगाने में वो भी माहिर है, लेकिन मनोज अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए अभी देखना है इसमें कितने सफल होते हैं और कितने नहीं। 3 गेंदें शेष, जीतने के लिए 12 रन चाहिए। हमारे बीच कयूम भाई का शुभ आगमन होता हुआ आपसे रिक्वेस्ट, आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मंच पर कई सारे मेहमान उपस्थित है, कई सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द, ऑनलाइन कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और ये रोमांचक मैच चल रहा है। 3 में 12 चाहिए। इस बार ऊंचा उठा दिया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, गेंद के नीचे दिलीप पाटिल, कोई गलती नहीं और ये बहुत ही बड़ा विकेट। मनोज आउट। जिस वजह से कहीं ना कहीं ताकत ज्यादा झोंक नहीं पाए थे और ऊंचाई ज्यादा थी स्ट्रोक में, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी दिलीप
पाटिल की, जिस तरह से उन्होंने ये कैच लपकाया है, बहुत अच्छा कैच। और एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद मनोज घाटाल पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने बनाए 41 रन। और अब बचे हुए 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स की जरूरत है, यानी कि 12 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए गांव देवी स्पोर्ट्स यवई टीम को। और अब स्ट्राइक कप्तान संजय तरे के पास, सेनापति के हाथ में तलवार, सेनापति के पास स्ट्राइक है। अब ये सेनापति क्या वाकई में अपनी टीम को जिता पाएंगे? वैसे बल्ला ऐसे पकड़ते मानो कोई गदाधारी भीम खड़ा हो वहां पर मैदान में। आदरणीय भरत घाटाल साहब का शुभ आगमन होता हुआ, बिनार के विद्यमान सरपंच, और इस टूर्नामेंट के लिए उनका बहुत ही विशेष योगदान है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सुपर संडे में। 2 गेंदे 12 डीजे, थैंक यू। मैच अभी भी खत्म हुआ नहीं है, 2 गेंदे 11 रन चाहिए यवई टीम को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद होने वाली है। और अच्छी गेंद ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, बल्ले पर ले नहीं पाए, डॉट गेंद। और अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये मुकाबला काले टीम के पक्ष में झुक गया है। देखिए, एक गेंद अब बची है और 11 रन चाहिए। अब कहीं ना कहीं राहत की बहुत बड़ी सांस ली होगी काले टीम के कैप्टन ने, नंदन पाटिल ने राहत की सांस ली होगी। उनके सभी खिलाड़ी थोड़े अब रिलैक्स हुए होंगे कि चलिए अब तो ये मैच हमारे पक्ष में झुक गया है। लेकिन अभी भी एक लीगल गेंद तो करनी है, आखिरी गेंद। ओहो हो, रुकिए रुकिए, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। वाइड गेंद, एक गेंद 10 रन। भादुड़ में हमने देखा जब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, भादुड़ टीम को पोगाव के विरुद्ध बॉलर ने नो बॉल की, बीमर पर छक्का लगा और उसके बाद वो मैच पोगाव टीम हार गई थी। तो ये क्रिकेट का खेल है, लेकिन इस बार वो गलती नहीं गेंदबाज ने की है। और इसके साथ ही ये मुकाबला आखिरकार कालेर टीम ने जीत लिया है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंद्रे मारुति कालेर एंड हार्ड लक टफ लक गांव देवी स्पोर्ट्स यवई। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल।